अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में वाटर पार्क किस तरह के होते हैं, आउटडोर है या इंडोर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स कर दिया करें। ये आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है और बहुत सारा थैंक्स एवरीबॉडी। आप लोग मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हो, आप चैनल को पसंद कर रहे हो और आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दिया करें कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस वॉच करनी है, आप लोगों को अमेरिका की क्या क्या चीजें देखनी है। होपफुली मैं आप लोगों को वो जरूर दिखा सकूंगी। तो वाटर पार्क हम लोग गए थे। ये वाटर पार्क जो है वह मोंटिसिलो में है। मैंने पहले भी इसके जो लास्ट वीडियो अपलोड की है उसमें काफी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है कौन सी सिटी में है ये। यहाँ पे बात करें, आजकल विंटर का सीजन है तो आउटडोर नहीं हम लोग इंडोर ही वाटर पार्क को एंजॉय कर सकते हैं। अभी समर इंशाल्लाह हमारे पास स्टार्ट होगा इन जुलाई में, क्योंकि जून के एंड में तक स्कूलिंग होती है और समर इतने अच्छे से आया नहीं होता। जून तक हमारे पास गर्मी नहीं होती, जुलाई और अगस्त में ही गर्मी स्टार्ट होती है। जो सही वाली गर्मी होती है वो जुलाई अगस्त में स्टार्ट होती है। तो उसके बाद हमारे पास 2 से 3 महीने बस गर्मी होती है, तो उन्हीं दिनों में हम लोगों को काफ़ी इंजॉयमेंट मिल जाती है आउटडोर की और इंडोर की। मतलब कि वेदर थोड़ा चेंज हो जाता है, इंडोर में हम लोग फिर अवॉइड करते हैं, आउटडोर को एंजॉय करते हैं। पूरा साल तो ऑलमोस्ट हम लोग घरों में ही रहते हैं, तो बाहर इतना निकलते नहीं है। सर्दी इतनी ज़्यादा होती है, जब -11 -12 -9 टेम्परेचर होता है तो बाहर की चीज़ों को एंजॉयमेंट नहीं किया जा सकता। तो जब समर आता है सिर्फ 2 से 3 महीने, तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग बाहर के मौसम को ही इंजॉय करें। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आपके साथ आए सामने आएंगी, आपके साथ शेयर करूंगी हर चीज़। हमारे पास किस तरह के पार्क होते हैं, हमारे पास किस तरह की आउटसाइड की डेकोरेशंस होती हैं, आउटसाइड की सेलिब्रेशन होती हैं। जो जो सेलिब्रेशन होगी, इंशाल्लाह ईद भी आएगी, ईद की भी सेलिब्रेशन आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। ये आउटडोर पार्क नहीं है, इंडोर पार्क है। यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए थे, कह रहे थे कि भाई हमें काफ़ी टाइम हो गया घर में, और मेरी बेटी की बर्थडे भी थी। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और छोटी सी वीडियो भी बनाई है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसमें आप देखेंगे उसने हल्की सी सेलिब्रेशन की थी, लेकिन उसने अपने फ्रेंड्स के साथ जो चक्की चीज़ में सेलिब्रेशन कर ली थी बड़ी वाली। तो उसको एक चीज़ चाहिए, एक टाइम पे नहीं 2 से 3 बार सेलिब्रेशन चाहिए ही होती है। तो 2 से 3 बार सेलिब्रेशन हो जाएंगी। यहाँ पे मैं एक भाई का सवाल करूंगी। उन्होंने बताया था कि सिस्टर आप कौन सा बिजनेस करते हैं। भाई हम लोग माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सेल फोन का स्टोर्स हैं हमारे, हम उनका बिजनेस करते हैं, हमारा उनका बिजनेस है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सेल फोन का है, सेल फोन के स्टोर है। किसी दिन मैं अपने स्टोरों की आपको विजिट भी करवाऊंगी, उनकी भी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी और बताऊंगी कि यहाँ में अमेरिका में फ़ोन लेना कितना मुश्किल है और क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, कितनी आप मंथली चार्ज करते हो, कितनी आपने पे करनी होती है मंथली और किस तरह ले सकते हो। ये सारी डिटेल्स आपको उसके साथ शेयर करूंगी। और वाटर पार्क का एंजॉयमेंट बच्चों का काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे ये बहुत बड़ी राइड्स वगैरह नहीं थी, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के हिसाब से ही वाटर पार्क है ये। बड़े बच्चों के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और वो समर में ही आपके साथ आएंगे, उनमें जाऊंगी समर में। लेकिन अभी ये छोटे बच्चों का है, ज़्यादातर आपको छोटे बच्चे नज़र आएंगे। यहाँ पे ये होता है कि जो हर डिफरेंट स्टाइल में वाटर पार्क बनाए जाते हैं। अगर आपके पास बच्चे छोटे हैं तो उनका सेपरेट पूरा एरिया सेपरेट होता है, अगर आप बच्चे बड़े हैं तो वो पूरा पोर्शन सेपरेट होता है। अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो यहाँ पे जाने का फायदा नहीं होता, क्योंकि बड़े बच्चों को इतनी इंजॉयमेंट नहीं मिलती। ये जो राइड्स हैं सारी, ये जो स्लाइड लेनी होती है, वाटर ट्यूब में गए थे, लेजी रिवर पार्क कहते हैं इसको। लेजी रिवर में अगर जाते हैं तो ये छोटे बच्चों के हिसाब से ही है कि आप मुनासिब बच्चे हों, मतलब कि 12 से 13 साल के, 14 साल के ये बच्चे यहाँ पे इंजॉयमेंट नहीं करते, कम ही करते हैं। तकरीबन 9 10 साल के हो गए इनफ होगा, या उससे छोटे बच्चे मीन्स न्यू बॉर्न से लेकर और 8 से 10 साल या 12 साल तक के बच्चों के लिए। 8 से 10 साल के बच्चों के लिए नहीं होता, ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए होता है। हाँ, पेरेंट्स साथ आते हैं, बच्चे इंजॉयमेंट कर लेते हैं। छोटे बच्चों के राइड्स का प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे इनकेस कोई इमरजेंसी ना हो जाए, सिक्योरिटी वाले हर पोर्शन में, हर सेक्शन में अलग अलग खड़े रहते हैं, उन्हें सिक्योरिटी देनी है बच्चों को, ताकि इनकेस बच्चे को जैकेट पहनी हुई नहीं है, इसमें डिप हो गया है, तो राइट नाउ वो स्विमिंग उनको आनी चाहिए, वो स्विमिंग करते हैं। यहाँ पे मोस्टली ये भी होता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा स्विमिंग में इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें वाटर पार्क वगैरह जाना होता है, यहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती है। और बच्चे यहाँ पे घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, फुल इंजॉयमेंट करते हैं। फुल उन्होंने स्विमिंग की हुई होती है, वो पानी से बिल्कुल नहीं डरते और इतने इंजॉय करते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के हिसाब से आपको लाइफ जैकेट
जैकेट पहननी पड़ती है। अगर बच्चे आपके 8 ईयर से अप हैं तो लाइफ जैकेट ना भी पहने तो दैट्स फाइन, क्योंकि ये छोटे बच्चों का ही है, तो यहाँ पे वो ये खतरा नहीं होता कि बच्चे का डूबने का कोई चांसेस हो या बच्चा डिप कर भी जाए। लेकिन जैकेट पहनना सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, तो पहनानी ही चाहिए बच्चों को। मोस्टली सिक्योरिटी वाले जो इनसाइड भी होते हैं, आउटसाइड भी होते हैं, मतलब पानी में भी ज़्यादा होते हैं, पानी से बाहर भी होते हैं, और साइज़ चार्ट लिखा हुआ होता है बच्चों का। ये वाला जैसे एरिया है, ये जो राइट आपको नज़र आ रही है, आप लोग इस तरह कर सकते हो। उन्होंने शीट लगाई हुई है, यहाँ पे ये साइज़ वाले बच्चे जो ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटीज़ को करने के लिए, क्रॉस करने के लिए थोड़े बच्चे बड़े होने चाहिए, छोटे बच्चे ये चीज़ नहीं कर सकते, और वहाँ पे सिक्योरिटी वाले अंदर जाने नहीं देते। तो ये उन्होंने इन लोगों की काफ़ी अच्छी चीज़ होती है कि आप लोगों को बता देते हैं चार्ट के हिसाब से, अगर देखते हैं कि ये बच्चा जा सकता है तो वो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती। और सेकंड बात ये कि यहाँ पे जब आपने रूम बुक किया होता है तो ये पार्क बिल्कुल फ्री होता है। अदरवाइज़ मैंने लास्ट वीडियो में बताया जैसे पर डे के हिसाब से आते हैं, आपको टिकट्स लेनी पड़ती हैं पर डे 1 पर्सन के हिसाब से 70 टू $80 की टिकट्स होती हैं। अभी आउट ऑफ सीज़न है, मतलब कि अभी समर का सीज़न नहीं है तो सस्ती है, अभी समर में आ जाएगा तो ये 100 तक या $90 तक पर पर्सन के टिकट चली जाती हैं। तो एक बंदे ने अगर टिकट लेनी है इसकी 1 डे की, जस्ट 1 डे आपने आना है और इसको एन्जॉय करना है और चले जाना है, तो उसकी बच्चे के हिसाब से थोड़ी-सी कम होगी, मीन्स 90 से अगर $70 पर ही जाएगी, उससे कम नहीं होगी। अगर बड़े ने लेनी है तो वो $90 या 90 से अप होती है, और उसके ऊपर टैक्स भी होता है, ये नहीं टैक्स फ्री है, नहीं टैक्स भी देना होता है, तो ये एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अगर आप रूम लेते हो तो रूम का काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाते हैं, और फ़ायदा रहता है कि फुल बच्चा एन्जॉय करता है, ऑल डे बच्चा एन्जॉय करता है, और उसके बाद रेस्ट करता है, दोबारा थोड़ा रेस्ट करने के बाद बच्चे दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं। टिकट्स तो होती नहीं है, वन टाइम आपको बैन दे दिया जाता है, जब आप बुकिंग कराते हो तो बैन ले लेते हो, उसमें जब भी आप आओ आप बाहर भी जा सकते हो, आप दोबारा आ भी सकते हो, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। अच्छा, ये दूसरी बात यहाँ पे कि जब वेदर अच्छा होता है, बाहर सर्दी है, तो उन्होंने आउटडोर का ऊपर से मिरर भी रखे हुए होते हैं, जब इतनी ज़्यादा यहाँ पे हीट की जाती है तो उसको थोड़ा-सा विंडो को क्रैक कर देते हैं ताकि सर्कुलेशन होती रहे। वो कुछ एरियाज़ में जैसे आप पानी से बाहर निकलेंगे आपको बहुत ज़्यादा हीट वाला फ़ील नहीं होगा, ऊपर फैन भी चलते हुए नज़र आएँगे आपके, ताकि सर्कुलेशन अच्छे से होती रहे, हीट जो है वो प्रॉपर्ली हर जगह जाए। तो ये फ़ैन इतनी बड़ी सीलिंग्स होती हैं, अदरवाइज़ वो सर्कुलेशन नहीं होगी ज़्यादा हीट की, तो फ़ैन इसीलिए लगा दिए जाते हैं ताकि हर जगह जो है प्रॉपर्ली आपको हीट मिल सके। जब पानी से बाहर जाते हो तो आपको थोड़ा-सा ठंडा-सा फ़ील होता है, लेकिन जब आप अंदर आते हो तो आपको बिल्कुल पानी जो है टेम्परेचर काफ़ी हॉट मिलता है, काफ़ी वार्म मिलता है आपको, तो काफ़ी अच्छा लगता है, और इसीलिए बच्चे ईज़िली एन्जॉय कर लेते हैं। जब हम हो रूम में जाते हैं तो यहाँ से टॉवल लेते हैं, टॉवल लेकर ईज़िली बहुत अच्छा क्लीन अप करके, अब बच्चों को चेंजिंग रूम भी है, चेंजिंग एरियाज़ भी हैं, वहाँ पे चेंज करवा के भी जा सकते हो। अगर नहीं है इन केस तो आप अपने रूम में चले जाएँ, वहाँ पे जाके चेंज कर लें। टॉवल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आपको लेकर आने की ज़रूरत नहीं होती, या अपने रूम से भी लेकर आने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे पूरा एक सेक्शन बना हुआ होता है, वहाँ से आप टॉवल लेते हो, अपना रूम नंबर बताते हो, अगर रूम की बुकिंग करवाई हुई होती है तो रूम नंबर बताते हो, अदरवाइज़ आप बुकिंग नहीं की हुई है वैसे भी हो तो आप वहाँ से टॉवल लेकर और रिटर्न करके जा सकते हो। अगर आप रूम में बुकिंग करवाई हुई है, आपने रूम नंबर बताया है, आपने टॉवल लिए हैं यहाँ से यूज़ करने के लिए, और आपने वापस रिटर्न नहीं किए तो वो आपको चार्ज कर लेते हैं। आपको जा कन्फर्म आपने जब टॉवल लिए हैं, आप अब रूम से वापस आएँ, आपने जब चेकआउट करना होता है इस चीज़ का ख़्याल करना होता है कि जौन-सी चीज़ें आपने यहाँ पे ली है, उनको रिटर्न करना होता है। अगर आप रिटर्न नहीं करोगे, चीज़ें वहीं पे होंगी, लेकिन फिर भी वो आप लोगों को चार्ज कर लेंगे। क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन कैश के पे नहीं यहाँ पे चलती, क्रेडिट कार्ड ही चलते हैं। फर्स्ट आपको पेमेंट करनी पड़ती है, जब आप बुकिंग करवाते हो तो उसी टाइम आपको पे करना पड़ता है। बुकिंग के दौरान ही अमाउंट ले लेते हैं आपसे, लेकिन फुल पेमेंट नहीं लेते उस टाइम तो तकरीबन, मतलब कि अगर आपका रूम जो है $400 का, आपको आपकी $400 का रूम है तो उसमें से तकरीबन $150 जो है वो आपका पहले उसी टाइम ले लेंगे। और उसके दूसरी बड़ी बात कि यहाँ पे जब एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो क्यों लेते हैं, क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो होल्ड कर लेते हैं। क्यों होल्ड करते हैं, इसीलिए होल्ड करते हैं इन केस समथिंग, जब आप रूम में आते हो, आप जब चेकआउट कर लिया है उसके बाद वो चेक करते हैं कि रूम की कुछ चीज़ें ब्रेक तो नहीं हुई, कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई चीज़ यहाँ से लेकर तो नहीं चले गए, तो इसीलिए वो आपका जब आप रूम में आते हो और आप जब कार्ड नंबर देते हो तो एक्स्ट्रा पेमेंट आपकी होल्ड कर लेते हैं। डॉलर का जैसे रूम है उसके बाद आपने उन्होंने एक्स्ट्रा जो है वो $150 एक्स्ट्रा होल्ड किए होंगे।
मतलब कि आप $550 उन्होंने टोटली होल्ड किए हैं। 400 का तो रूम्स हो गया, $150 उन्होंने होल्ड कर लिए। चीज़ टूट नहीं गई हो, कोई चीज़ गायब हो गई है या कोई चीज़ मिसिंग है, इसीलिए वो होल्ड करते हैं। जब वो देखते हैं एवरीथिंग इज़ फाइन, तो वो रिटर्न आपके कार्ड में वापस कर देते हैं। ये नहीं कि रिटर्न नहीं करेंगे, आपको कॉल करनी पड़ेगी, आपको पूछना पड़ेगा, नहीं, वो खुद ही कर देंगे। इस चीज़ के हवाले से आपको टेंशन नहीं होती है कि हाँ, वो रिटर्न नहीं करेंगे, नहीं, वो खुद ही कर देते हैं। अच्छा, ये जो होटल थी, ये वाटर पार्क है, जो ये 5 स्टार नहीं था लेकिन रेगुलर ही था। डिसिलो का ये जो वाटर पार्क है काफ़ी अच्छा है, बच्चों के हवाले से घूमने से भी अच्छा है, लेकिन 5 स्टार नहीं है। इसमें हर चीज़ जो है ना इतनी अच्छी है, लेकिन यहाँ का ये भी 5 स्टार नहीं है। इंशाल्लाह समर में 5 स्टार होटल के भी विज़िट करवाऊँगी। वहाँ पे भी जाएँगे, 5 स्टार होटल्स भी घूमेंगे, वहाँ पे कैसे ब्रेकफ़ास्ट होते हैं, किस तरह की आपको वैराइटीज़ मिल जाती हैं। पार्क भी अलग होते हैं, होटल की रूम की जो रूम है वो भी टोटल रूम ही अलग होते हैं। तो फ़िलहाल ये जो रूम है हमें ये भी सही लगा, वाटर पार्क भी अच्छा लगा और विंटर के हवाले से अच्छा लगा कि विंटर है और बच्चों के लिए छोटी-सी एन्जॉयमेंट हो जाती है कि चलो ठीक है, बच्चों ने 1 दिन या 2 दिन स्पेंड किए और घर वापस आ गए। ज़्यादा बड़ी बात ये होती है कि करीब है तो करीब में जाने का भी प्रॉब्लम नहीं इतना होता है, आने का भी नहीं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये होती है उन लोगों को खाने-पीने की प्रॉब्लम्स होती है। तो हम लोग क्या करते हैं जब यहाँ पे होटल में जाते हैं तो घर से बच्चों के पोर्शन बना के लेकर जाते हैं खाने के, कि कौन-कौन सा बच्चा क्या-क्या चीज़ खाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बच्चों के लिए पास्ता बना लिया, उनके लिए पुलाव बना लिया, किसी ने योगर्ट खाना है, उनका फ्रूट ले लिया। तो ये जो खाने-पीने के जो लंच है, जो ये चीज़ें हैं, कुछ बेकिंग के जो आइटम्स होते हैं वो हम लोग घर से लेकर जाते हैं। ट्रैवल करते हैं गाड़ी में, बच्चों ने स्नैक्स वगैरह खानी होती हैं, तो वह सारी चीज़ें घर से लेकर जाते हैं और वहाँ पे जाएँगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेंगे, पिज़्ज़ा ले सकते हैं, दैट्स इट। और कोई चीज़ें तो हम वहाँ से ले नहीं सकते। तो इसीलिए खाने-पीने के लिए जैसे इन एरियाज़ में हमें देसी रेस्टोरेंट नहीं मिलते, बाहर आउटडोर खाने के लिए नहीं मिलते। अगर दूसरी सिटी में जैसे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बाल्टीमोर हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया, मैरीलैंड हो गया और लेक जॉर्ज हो गया, इन सिटीज़ में हमें देसी रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, ढूँढने से मिल जाते हैं। यहाँ पे देसी और हलाल फूड होता है। यहाँ पे जो है इन एरियाज़ में आपको मुश्किल मिलता है, थोड़ी दूर मिलते हैं। तो इसीलिए खाने-पीने की सारी चीज़ें हम लोग अपने साथ कैरी करते हैं। स्पेशली बच्चे भी हों, बड़े भी हों, जब पानी से निकलते काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई होती है, तो फिर जब बच्चे यहाँ से थक कर जाते हैं, रूम में भागते हैं, तो पहले सबसे पहले काम करते हैं वी आर हंग्री। तो उन्हें इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई होती है कि उन्हें सबसे पहले चेंजिंग शावर लेकर उन्हें सबसे पहले जो है वो खाना-पीना होता है। और ये जो पानी है क्लोरीन वाला पानी होता है, यहाँ पे अगर आप शावर नहीं लेंगे आफ्टर इसके बाद जब आप डन हो जाते हो, प्ले कर लेते हो, पार्क को फुल एन्जॉय कर लेते हो, उसके बाद आप शावर नहीं लोगे तो आपके बॉडी में मुसलसल इच्ची रहेगी, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले काम यही होता है जब आप रूम में जाओ तो राइट नाउ फर्स्ट आपने बाथरूम में जाना होता है, चेंज करना है, शावर लेना है। फ्रेश वाटर से फिर शावर लेंगे, शावर लेके चेंज करके फिर उन लोगों को भूख लगी रहती है जो वो खाना अच्छे से खा लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कुछ लोग जो होते हैं कि ये समझेंगे नहीं भई ये पानी साफ़ है, इसमें से हम लोग इसी तरह जाएँगे और चेंज कर लेंगे, दैट्स ऑल। नहीं, यहाँ का जो पानी में क्लोरीन जो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में डाली जाती है, स्पेशली वाटर पार्क में पानी को क्लीन करने के लिए, साफ़ रखने के लिए, तो ये पानी अगर आपके मुँह में भी जाता है जो ऐसे लगता है सॉल्ट गया है। तो क्लोरीन की वजह से, तो उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। के लिए अल्लाह हाफ़िज़।